पाकिस्तान के कराची में बलूचिस्तान के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बलूचिस्तान के लोगों का विरोध पाकिस्तान सेना के अत्याचारों के विरोध में है। प्रदर्शनकारी बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे हैं और ये मांग काफी लंबे वक्त से चल रहा है। और पीएम मोदी आज 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी राजकोट में एक रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले अहमदाबाद के साबरमती आश्रम जाएंगे, जो अपनी स्थापना की 100वीं सालगिरह मना रहा है। आश्रम की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्रीमद राजचंद्र की याद में स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी करेंगे, जिन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। इसके बाद पीएम मोदी राजकोट जाएंगे, दिव्यांगों को सहायक किट बांटेंगे। शाम को प्रधानमंत्री आजी बांध का दौरा करेंगे। 30 जून को पीएम मोदी अरावली जिले के मदोसा शहर का दौरा कर 2 जल आपूर्ति परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। पीएम मोदी का इस साल गुजरात का ये चौथा दौरा है और इसी साल के आखिरी में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। जनक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनक, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए अर्पिता, 2 दिन का गुजरात का दौरा है प्रधानमंत्री का और दोनों दिन अगर आप कार्यक्रम की श्रृंखला देखें तो एक के बाद एक बैक टू बैक कार्यक्रम है और अलग अलग जिलों में है। खासतौर पर अहमदाबाद जो मेन हेडक्वार्टर के तौर पे रहेगा, वहाँ पर जो कार्यक्रम का पूरा करेंगे शिमला के आसपास, वहाँ पर 2 कार्यक्रम अलग अलग हैं जहाँ पर पब्लिक रैली होनी है वहाँ पर, और उसके बाद शाम को जो 7 से 8 बजे का जो उनका रोड शो है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ऐसा इससे पहले भी अगर आप देखें तो सूरत में भी एक जबरदस्त रोड शो किया गया था। उसके बाद बीजेपी के यहाँ की जो इकाई है, स्थानीय इकाई, उसमें जोश भर गया था और इसका ये दूसरा रोड शो है प्रधानमंत्री का। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के लिए स्टार कैंपेनर के तौर पर है। आपने जैसे कहा कि गुजरात विधानसभा के चुनाव है इसी साल में, तो निश्चित तौर पर बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश में है। बहुत बहुत शुक्रिया जनक। राजस्थान के ब्यावर में कुछ व्यापारी बैठकर नारेबाजी करने लगे। जीएसटी लागू होने का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, इस पर घमासान भी तेज हो रहा है। कई राज्यों के कपड़ा कारोबारी जीएसटी के विरोध में धरने पर बैठे हैं और इसीलिए ब्यावर में लगातार दूसरे दिन धरने पर बैठे कपड़ा व्यापारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। देश के कई राज्यों में ठीक इसी तरह कपड़े पर 5% जीएसटी लगाए जाने का विरोध हो रहा है। राजस्थान और गुजरात समेत देश के कई जिलों में कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में 3 दिन तक बाजार बंद रखने का फैसला लिया। लेकिन विरोध से इधर जीएसटी को लागू कर जीएसटी लगाए जाने का विरोध हो रहा है। राजस्थान और गुजरात समेत देश के कई जिलों में कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में 3 दिन तक बाजार बंद रखने का फैसला लिया। लेकिन विरोध से इधर जीएसटी को लागू करने के लिए सरकार ने कमर कस ली। 30 जून की रात संसद के सेंट्रल हॉल में एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन के साथ देश में एक टैक्स की व्यवस्था लागू हो जाएगी। लेकिन जीएसटी का विरोध कर रहा विपक्ष यहां भी एकजुट नहीं है। ममता संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होने वाले कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला ले चुकी हैं, तो कांग्रेस अब तक इस पर यह फैसला नहीं ले पाई है कि वो जीएसटी का स्वागत करने के लिए हो रहे कार्यक्रम में शामिल होगी या नहीं होगी। बीएसपी ने भी इस पर अब तक फैसला नहीं लिया है, तो वाम दलों का भी रुख साफ नहीं है। हमारी पार्टी की तरफ से कोई बहिष्कार करने का निर्णय नहीं है। तो जेडीयू भी विपक्ष के साथ नहीं है और खुलकर जीएसटी के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ मोदी सरकार इसे आजाद भारत में सबसे बड़े बदलाव में एक मान रही है और इसीलिए संसद भवन में विशेष कार्यक्रम के जरिए इसे लॉन्च करने का फैसला लिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम सांसदों के अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों को भी बुलाया गया है। एक ऐतिहासिक समारोह है। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि जीएसटी के आने से देश की विकास दर 1.5 से 2% तक बढ़ेगी। राष्ट्र की जीडीपी ग्रोथ भी 1.5 से 2% आने वाले कुछ महीनों में बढ़ेगी। तो वहीं जीएसटी के लिए सरकार का तकनीकी काम देखने वाली एजेंसी जीएसटी नेटवर्क ने दावा किया है कि जीएसटी से जुड़े सॉफ्टवेयर के सारे ट्रायल और टेस्टिंग पूरे कर लिए गए हैं।